एक के बाद एक कूनो नेशनल पार्क में चीते क्यों मारे जा रहे हैं? नामीबिया के साइंटिस्ट द्वारा ये आरोप लगे हैं कि प्रोजेक्ट चीता में कुछ चीजों की अनदेखी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि एक जगह पर चीतों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भारत में एशियाई चीते को सन 1952 में आधिकारिक तौर पर विलुप्त माना गया था। विलुप्त होने के 3 मेन कारण हैं। जय हिंद। प्रोजेक्ट चीता भारत का चीता पुनर्वास कार्यक्रम है जिसको सितंबर 2022 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले 8 चीते नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क लाए गए और उसके बाद फरवरी 2023 में 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से। टोटल 20 में से 8 चीते मारे जा चुके हैं, जिनमें 3 शावक भी शामिल हैं और इनका जन्म इंडिया में ही हुआ था। प्रोजेक्ट चीता क्या है और इसको क्यों शुरू किया गया? एक के बाद एक कूनो नेशनल पार्क में चीते क्यों मारे जा रहे हैं? When these cheetahs were being brought from the African wilds to India, now with 2 more cheetah cubs dying today in Kuno due to sweltering heat and weakness, 6 have died since March. और कहीं ये प्रोजेक्ट भारत के लिए घाटे का सौदा तो नहीं साबित होगा? आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशनल होता है। प्रोजेक्ट चीता दुनिया में अपनी तरह का सबसे महत्वाकांक्षी और अलग कार्यक्रम है। संसार में शायद ही ऐसी परियोजना पहले हुई हो। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट है। इसकी कॉस्ट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए इस पर खर्च आएगा और 500 करोड़ पर ईयर मेंटेनेंस खर्चा अलग से रहेगा। परियोजना के तहत हर साल भारत में 5 से 10 चीते तब तक लेकर आए जाएंगे जब तक 35 चीतों की आत्मनिर्भर आबादी स्थापित ना हो जाए। इस परियोजना की देखरेख एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली स्टैट्यूटरी बॉडी नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी करेगी। एनटीसीए, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साउथ अफ्रीका और नामीबिया के चीता एक्सपर्ट की मदद से काम कर रही है। चीता विलुप्त होने के कारण भारत में एशियाई चीते को सन 1952 में आधिकारिक तौर पर विलुप्त माना गया था। विलुप्त होने के 3 मेन कारण हैं। पहला, हमारे राजा महाराजाओं का शिकार करने का शौक। माना जाता है कि आखिरी बचे 3 चीतों का शिकार 1948 में महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने किया था। दूसरा, हैबिटेट लॉस। विकास के नाम पर चल रही जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने जंगली जानवरों को बेघर कर दिया है। और तीसरा, शेर और बाघों के मुकाबले चीतों का सर्वाइवल रेट काफी कम है। माना जाता है कि मात्र 10% शावक ही सर्वाइव कर पाते हैं। 8 cheetahs were brought in from Namibia. They made their way to Kuno National Park in the Indian state of Madhya Pradesh. Now, as you may remember, African animals are different from their Indian cousins, like the African elephants and lions. Cheetahs too have these differences. So, it was always going to be a gamble bringing them to India. जर्नी ऑफ प्रोजेक्ट चीता। 1970 के दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान की सरकार के साथ चीता प्रोजेक्ट पर वार्तालाप की थी, जिसमें ईरान सरकार का रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव था। लेकिन कुछ समय के बाद ईरान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट चीता बीच में ही रुक गया था। Iran had been transformed from a crucial US ally into a bitter opponent. In 1978, anti-Shah demonstration spread across the mostly Shia country. Strikes and mass protests erupted, and accusation flew that the Shah was the US puppet. इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट का मेन फोकस प्रोजेक्ट टाइगर पर था और उसके बाद एशियाटिक लायंस पर। सन 2008-9 में प्रोजेक्ट चीता का प्रपोजल एक बार फिर से तैयार किया गया और इसको मनमोहन सरकार ने अप्रूव भी कर दिया था। सन 2010 में उस समय के एनवायरमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश ने इसी संदर्भ में अफ्रीका में विजिट भी की थी। लेकिन सरकार को 2012 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा और इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डिसअप्रूव कर दिया। दूसरी तरफ ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि गुजरात गवर्नमेंट एशियाटिक लायंस के मामले में मोनोपोली कर रही है। शेरों को गिर से बाहर निकालकर कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2013 में ऑर्डर दिया कि एशियाटिक लायंस को गिर से निकालकर कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाए।
क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पर इनकी तादाद काफी बढ़ चुकी थी। आयरनिकली 10 साल के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। मोदी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चीता के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अप्रूव कर दिया। हालांकि अप्रूवल ट्रायल बेसिस पर ही मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसको एनटीसीए हर 4 महीने में रिपोर्ट करेगी। अब अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट चीता को शुरू क्यों किया गया। फूड चेन में हर जीव जंतु की इंपॉर्टेंस होती है। माना जाता है कि चीता विलुप्त होने के बाद भारत में हिरणों की संख्या बढ़ गई, जिसका इंपैक्ट भारत के ग्रासलैंड्स पर देखने को मिला है। चीता परियोजना का उद्देश्य बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करने के साथ साथ इकोसिस्टम का बैलेंस भी बनाना है। और अगर प्रोजेक्ट सफल होता है तो इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों का रोजगार बढ़ जाता है। प्रोजेक्ट चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज है कंडीशंस। Now with 2 more cheetah cubs dying today in Kuno due to sweltering heat and weakness, 6 have died since March. India does not have the terrain the cheetah needs, the food it needs, and also the cheetah will not be able to deal with a hot Indian summer. कूनो नेशनल पार्क का वेजिटेशन टाइप अफ्रीका के सवाना से बिल्कुल अलग है। कूनो नेशनल पार्क में 24 गांवों को एशियाटिक लायंस के लिए खाली करवाया गया है। आज नहीं तो कल उनको शिफ्ट किया जाएगा और ये अपने आप में ही चैलेंजिंग है। हालांकि अफ्रीकन चीते टाइगर और लायंस के साथ सरवाइव करने में सक्षम हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ऐसा इंडिया में पॉसिबल हो पाएगा। चीता मेनली ब्लैक बक्स, चिंकारा, चीतल और नीलगाय का शिकार करता है। इनमें से कुछ की कूनो नेशनल पार्क में कमी है, जो कि आगे जाकर अनुकूलन में खतरा पैदा कर सकती है। अगर ये सेटल होने में कामयाब हो जाते हैं तो आगे जाकर इनका कंपटीशन टाइगर और लेपर्ड से होगा, जो कि अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कितना सफल हुआ अब तक। कूनो नेशनल पार्क में अब तक 5 मैच्योर और 3 शावक मारे जा चुके हैं। और अगर मरने के कारणों की बात की जाए तो वो अलग अलग हैं, जैसे कि किडनी का फेल होना, गर्मी ज्यादा होना, कमजोरी आना, मेटिंग के दौरान लड़ाई होना। रिसेंटली रेडियो कॉलर गीला होने की वजह से एक बीमारी आई जिसका नाम है सेप्टिसीमिया, जो कि एक ब्लड इन्फेक्शन है। मामले की गंभीरता को समझते हुए मई 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 सदस्यीय एक टीम गठित की है, जो सारी सिचुएशंस को नजदीक से ऑब्जर्व करेगी। साउथ अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का मानना है कि पहले साल में मोर्टेलिटी रेट 50% नॉर्मल है, यानी कि चीतों को नई जगह पर जब शिफ्ट किया जाता है तो आधे चीते मरना संभव है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अनुसार चीता प्रोजेक्ट बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। The cheetah can come in now, and someday, after the cheetahs settle down, the lion can still come. There is nothing to prevent that. The introduction of the cheetah is the beginning of the end of a long struggle to get them back into India. संरक्षणवादी दिव्य भान सिंह का मानना है कि भारतीय राजाओं द्वारा 1918 से 1948 के बीच 200 चीते अफ्रीका से मंगवाए गए थे। My researches have shown that from 1918, between 1918, that's after the First World War, and around say 1948-49, Indian princes imported something like 200 cheetahs from Africa for the sole purpose of taming them and hunting black buck with them. उस समय केयर और मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और अगर चीता उस समय पर सरवाइव कर सकता है तो इस समय पर भी सरवाइव कर सकता है, क्योंकि वर्तमान में चीतों को केयर और मेडिकल फैसिलिटी पूर्ण रूप से दी जा रही है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि शेरों की प्रिजर्वेशन भारत में जूनागढ़ के 3 नवाबों द्वारा 1879 में शुरू की गई थी, और अब हमारे पास लगभग 1000 एशियाटिक लायन हैं। जिस प्रकार शेरों का प्रोजेक्ट सफल रहा है, उसी प्रकार चीता प्रोजेक्ट भी सफल होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। The preservation of lions started in 1879. Starting 1879 till today, it's 150 years or more. Today you have 1000 lions. When the Project Tiger started in 1972-73, we had 1823 tigers or some such. Today you have 3000 tigers plus. What we have done so far is a very small first step for a very long-term program. क्रिटिक्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर।
चीता रिसर्च प्रोजेक्ट लेबनीज IZW नामीबिया के साइंटिस्ट द्वारा ये आरोप लगे हैं कि प्रोजेक्ट चीता में कुछ चीजों की अनदेखी की गई है, जैसे कि एक चीते को सरवाइव करने के लिए कम से कम 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए और कूनो नेशनल पार्क का टोटल एरिया लगभग 750 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 7 से 8 चीते ही सरवाइव कर सकते हैं, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर 20 चीते छोड़ दिए हैं। और दूसरा, अफ्रीका में चीतों को एक बाउंड्री के अंदर रखा जाता है, जबकि इंडिया में इनको ओपन एरिया दिया गया है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि चीतों का ह्यूमंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि चीतों को ज्यादा टाइम तक क्वारंटाइन किया गया, जिसकी वजह से उनकी अडेप्टिव कैपेबिलिटी कम हो गई और वो और भी नाजुक हो गए। और जब इनका कंपटीशन लायंस और लेपर्ड के साथ होगा तो इनके इंजरी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट DR रविचेलम ने प्रोजेक्ट चीता की वैलिडिटी और सस्टेनेबिलिटी पर सवाल खड़े किए हैं। उनका मानना है कि सरकार को अफ्रीका से चीते नहीं लेकर आने चाहिए थे, जबकि एशियाटिक लायंस को गुजरात से कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट करना चाहिए था। Such level of investment is not done in India for any other conservation project. Bunch of cheetahs coming from Africa, and that too on a 15 to 50 year time frame, is not going to resolve any problems. That even if this project succeeds, it'll end up being a glorified safari park. 35 से 40 साल के प्रयास के बाद भी हम 35 से ज्यादा चीते नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए कम से कम 3000 स्क्वायर से 5000 स्क्वायर के चंक्स चाहिए, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि चीता परियोजना में काफी चीजों की अनदेखी की गई है और सरकार हमें यहाँ पर जल्दबाजी में नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि एक जगह पर चीतों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो इनको बहुत जल्द रिलोकेट कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी कहा है कि आप हर मुद्दे को अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद सरकार ने गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश को ऑल्टरनेटिव साइट के लिए डेवलप करने का फैसला लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अनुकूल ही रहे और प्रोजेक्ट चीता सफल हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।